दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वालों को कितना कमीशन मिलता है वो देखेंगे। अगर आप नया सीएसपी लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर पहले से ही आप पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको पीएनबी के सर्विसेज से रिलेटेड और उससे मिलने वाली जो कमीशन है और कॉर्पोरेट बीसी के द्वारा जो आपको कमीशन दिया जाता है या दिया जाना चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये है हमारा पंजाब नेशनल बैंक का कमीशन चार्ट। इसमें सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्विसेज है और नया रेट जो रिवाइज होके आया हुआ है वो है यहाँ पे दिया हुआ। आपको जो कमीशन मिलेगा, यानी अगर आप पीसी चलाते हैं या सीएसपी चलाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको जो कमीशन मिलेगा उसकी जानकारी आपको ये ग्रीन कलर से मार्क करके हमने दी हुई है। सबसे पहले है अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग पे आपको 20 रुपये मिलता है, जिसमें से 10 रुपया तो आपको पहले मिल जाएगा आपको जब आप अकाउंट ओपन करिएगा, और 10 रुपया कम से कम मिनिमम बैलेंस उसमें 100 रुपये डिपॉजिट करवाना होगा 10 रुपया प्राप्त करने के लिए। इस तरीके से आपको 20 रुपये कमीशन मिलता है। टीडीआर और आरडी अकाउंट पे आपको 5 रुपया मिलता है। इसमें से अगर आप उसके ऑटो रिन्यूअल फ्लैग को यस करके खाता खोलते हैं, टीडी अकाउंट या आरडी अकाउंट खोलते हैं, तो आपको 7 रुपया मिलेगा। ये कमीशन मिलता है बैंक के तरफ से, लेकिन जो आपके अकाउंट में जो पैसा आता है कॉर्पोरेट बीसी के द्वारा काट के 20% वो आता है 4 रुपया। इसी तरीके से कैश डिपॉजिट आपको 0.4% है और मैक्सिमम 50 रुपया है, लेकिन जो कॉर्पोरेट बीसी के द्वारा आपको कमीशन मिलेगा उसमें से 20% काट के आपको इस तरीके से स्लैब दिया हुआ है इसमें कि आप अगर 1000 रुपया का डिपॉजिट करते हैं आपको 3 रुपया 20 पैसा मिलेगा। 10,000 रुपया करते हैं 40 रुपया, जिसमें से 32 रुपया आपको मिलेगा 20% काट के। 12,000 रुपया करते हैं आपको 45 रुपया मिलेगा, इसमें से 38 रुपया ही आपके अकाउंट में आएगा। 25,000 करते हैं तो 50 रुपये बैंक की तरफ से मिलता है, लेकिन आपके खाते में यहाँ पर 40 रुपया आएगा। यानी मैक्सिमम कमीशन आप एक व्यक्ति से एक दिन में 40 रुपये कमा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कैश डिपॉजिट है अदर बैंक में। अदर बैंक में अगर कैश डिपॉजिट करते हैं, जैसे अगर पीएनबी के आप पीसी हैं और बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में करते हैं, तो आपको यहाँ पे 0.25% मिलता है, और जो मैक्सिमम कमीशन होता है आपको 12 रुपया होता है। मैक्सिमम आप 12 रुपया एक दिन में एक कस्टमर से आप कमा सकते हैं। इसी तरीके से कैश विड्रॉल है। कैश विड्रॉल ऑनर्स अगर करते हैं, ऑनर्स का मतलब हो गया आप अपने ही बैंक के कस्टमर का पैसा अगर निकासी करते हैं, जैसे अगर आप पीएनबी के हैं और पीएनबी के ही कस्टमर का पैसा निकालते हैं, 0.4% है, और मैक्सिमम जो आपको कमीशन मिलता है 50 रुपया मिलता है पर अकाउंट पर डे। ये बैंक के द्वारा कमीशन मिलता है, लेकिन आपको जो आपके खाते में जो कमीशन आएगा वो 20% काट के आता है कॉर्पोरेट बीसी के द्वारा। इसमें आपको 1000 में 4 रुपये मिलेगा बैंक के द्वारा, लेकिन आपको मिलेगा 3 रुपये 20 पैसा, और 10,000 में 40 रुपये आता है, जिसमें आपको 32 रुपये मिलता है। इसी तरीके से कैश विड्रॉल ऑफर्स है। अगर आप दूसरे बैंक के कस्टमर का पैसा निकालते हैं उसमें 0.5 है, और मैक्सिमम जो कमीशन होगा आपको 12 रुपया होगा पर अकाउंट पर डे। यानी एक दिन में एक अकाउंट का आप 12 रुपये ही कमा सकते हैं। 12 रुपये में भी आपको जो कमीशन आपके खाते में आएगा, अगर 1000 का ट्रांजेक्शन है, लेस देन 1000 का ट्रांजेक्शन है, उसमें आपको 2 रुपये मिलेगा आपके खाते में, और 10,000 का अगर ट्रांजेक्शन है 12 रुपया है, और जो कमीशन आपके अकाउंट में आएगा वो 10 रुपया मिलेगा। इसी तरीके से फंड ट्रांसफ़र का है। फंड ट्रांसफ़र अगर अपने बैंक में ही फंड ट्रांसफ़र करते हैं, पीएनबी के ही किसी कस्टमर के खाते में अगर फंड ट्रांसफ़र होते हैं, फंड ट्रांसफ़र का मतलब हुआ कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजते हैं आधार के थ्रू, उसमें आपको 0.4% मिलेगा, और मैक्सिमम जो आप एक दिन में एक खाते से कमा सकते हैं वो 10 रुपया। बैंक आपको 10 रुपया देती है, लेकिन आपके खाते में जो पैसा आएगा वो ये जो ग्रीन कलर का मार्क है आप देख सकते हैं वो मिलेगा। 1000 तक का अगर आपका फंड ट्रांसफ़र होता है तो 3 रुपये 20 पैसा, 10,000 तक का होता है तो 8 रुपया, 12,000 तक का होता है यानी 10,000 से 12,000 तक का होता है तो आपको 8 रुपया, और 25,000 तक का होता है तब भी आपको 8 रुपये ही मिलेगा।
इसी तरीके से फंड ट्रांसफर अदर बैंक में है, एईपीएस के माध्यम से अगर किसी दूसरे बैंक में यानी एसबीआई, पीएनबी में अगर फंड ट्रांसफर करते हैं आप, तो आपको 0.4% मिलेगा और एक दिन में एक कस्टमर से आप 10 रुपया कमा सकते हैं। इसका कमीशन भी सेम वही है। अगर आप फंड ट्रांसफर करते हैं 1000 तक का तो 3 रुपये 20 पैसा, 10,000 तक का करते हैं तो 8 रुपये और 25,000 तक का करते हैं फिर भी आपको 8 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पे IMPS है। IMPS अगर आप करते हैं यानी आप किसी दूसरे SBI, PNB में अगर पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं IMPS के माध्यम से, 0.4% है और जिसमें मैक्सिमम जो आप कमा सकते हैं एक दिन में एक खाते से 30 रुपये कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे? 1000 तक का अगर आप IMPS करते हैं 1000 तक का अगर आप IMPS करते हैं तो 4 रुपये मिलता है बैंक के द्वारा, लेकिन आपके खाते में 3 रुपये 20 पैसा आएगा 20% कट। 10,000 तक का करते हैं तो 30 रुपये मिलेगा, लेकिन आपके खाते में 24 रुपये आएगा कमीशन के रूप में। 25,000 तक करते हैं तब भी 30 रुपये मिलता है बैंक के द्वारा, लेकिन आपके खाते में 24 रुपये आएगा। इसी तरीके से इंडो नेपाल रेमिटेंस है। अगर आप इंडिया से नेपाल में कहीं अगर पैसा भेजते हैं 4% है, मैक्सिमम एक खाते से आप 30 रुपया कमा सकते हैं। सेम इसका भी कमीशन वैसा ही है, 25,000 तक में आपको 30 रुपये मिलता है, लेकिन आपके खाते में जो पैसा आता है कमीशन के रूप में वो 24 रुपये आता है, क्योंकि 20% आपको भी पता है वो कॉर्पोरेट BC के द्वारा काट लिया जाता है। बैलेंस इंक्वायरी में नील है। बैलेंस इंक्वायरी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर मिनी स्टेटमेंट में भी आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए लिखा है एनरोल और माइक्रो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस यानी PMSBY अगर आप करते हैं तो बैंक के द्वारा 1 रुपये मिलता है, लेकिन आपको कमीशन के रूप में 80 पैसा मिलेगा। इसी तरीके से एनरोलमेंट ऑफ PMJJBY अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करते हैं तो 30 रुपये मिलता है, लेकिन आपके अकाउंट में 24 रुपये आएगा कि 20% जो है कॉर्पोरेट BC काट लेती है। एनरोलमेंट ऑफ PM अटल पेंशन योजना APY अगर आप करते हैं तो 50 रुपये मिलता है, 50 से 60 रुपये पर एनरोलमेंट पे मिलता है, लेकिन आपको APY का टारगेट होता है। अगर आप 60 APY एक महीने में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 60 रुपये मिलता है। अगर आप 60 APY एक महीने में कंप्लीट नहीं करते हैं तो 50 रुपये मिलेगा, जिसमें से भी आपको खाते में जो है वो 48 रुपये ही आएगा, 40 से 48 रुपये आएगा। इसी तरीके से आधार सीडिंग है। आधार सीडिंग अगर करते हैं बायोमेट्रिक के द्वारा किसी का, आपको 4 रुपये मिलता है कमीशन के रूप में। SHG और JLG फॉर इंफॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ इंक्लूडिंग क्रेडिट लिंकेज, अगर क्रेडिट लिंकेज करवाते हैं SHG और JLG अकाउंट्स का, उस पर आपको 300 रुपये मिलता है। उसी समय आप सेविंग लिंकेज कराते हैं तो 300 रुपये मिलेगा, और 300 आफ्टर 4 मंथ ऑफ सेविंग लिंकेज एंड 400 आफ्टर क्रेडिट लिंकेज। मतलब अगर आप SHG और JLG का अकाउंट बनवाते हैं तब 300 रुपये मिलेगा, और अगर उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है तो 400 रुपये मिलेगा, लेकिन ये कमीशन बैंक के द्वारा दिया जाता है। आपको जो कमीशन मिलेगा ये 240 से 320 रुपये तक ही मिलता है। रिन्यूअल अगर कराते हैं TD और RD अकाउंट का, आपको 2 रुपये मिलता है। अगर आपको उसको ऑटो रिन्यूअल को यस करके करते हैं तो आपको 5 रुपये मिलेगा। इसमें से आपको 20% काट के मिलेगा। अगर आपको 2 रुपये मिलता है बैंक के द्वारा तो आपके अकाउंट में 1 रुपया 60 पैसा ही आएगा। नेफ्ट अगर करते हैं तो 0.4% है और मैक्सिमम 10 रुपया है। नेफ्ट का भी यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आप 1000 तक में 3 रुपये 20 पैसा, 10,000 तक में 8 रुपया, 12,000 तक में 8 रुपया और 25,000 तक अगर करते हैं नेफ्ट, वही 8 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा। मोबाइल सेडिंग में 5 रुपये बैंक के द्वारा मिलता है, आपको मिलेगा 4 रुपया। पासबुक अपडेट पे 5 रुपये मिलता है, आपके खाते में जाएगा 4 रुपया। इसी तरीके से चेक कलेक्शन पे भी 5 रुपये है, जिसमें आपको 4 रुपये मिलेगा। एक रिन्यूअल करवाते हैं, अगर एक न्यू रिक्वेस्ट अगर डालते हैं लिए किसी कस्टमर का तो 4 रुपये मिलेगा। स्टॉप पेमेंट चेक करते हैं तो 4 रुपये मिलेगा। स्टॉप पेमेंट चेक का मतलब हुआ कि अगर किसी खाते में आप किसी को आपने चेक दे दिया है किसी कस्टमर ने और उसको रुकवाना चाहता है तो वो फिंगर लेकर अपना चेक को रुकवा सकता है, जिसमें 4 रुपये मिलेगा। रिक्वेस्ट फॉर SMS अलर्ट, ईमेल स्टेटमेंट, मोबाइल नंबर,
ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आपको 4 रुपये मिलेगा। मतलब एसएमएस अलर्ट करवाते हैं, ईमेल स्टेटमेंट उसको दिलवाते हैं या मोबाइल नंबर सीडिंग करवाते हैं तो 4 रुपये मिलेगा। यूबीपीएस में यानी भारत बिल पेमेंट के द्वारा अगर किसी का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 4 रुपये मिलेगा। अप्लाई रुपए डेबिट कार्ड करते हैं भी 4 रुपये मिलेगा। ब्लॉक करते हैं तो भी 4 रुपये आपके खाते में मिलेगा। लाइफ सर्टिफिकेट किसी का अगर बनाते हैं फिंगर लेकर, जीवन प्रमाण पत्र, तो भी आपको 4 रुपये आपके खाते में कमीशन मिलेगा। इसी तरीके से सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर इनरोलमेंट किसी का करते हैं उसमें आपको 10 रुपये मिलता है, लेकिन आपके खाते में 8 रुपये आएगा। पीएफ अकाउंट किसी का खोलते हैं तो 8 रुपये मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक 34वां नंबर सर्विस है रिकवरी कलेक्शन अप टू बैंक अप्रूवल लिमिट। अगर आप रिकवरी करवाते हैं तो आपको मिशन इसमें दिया जा रहा है फॉर एनपीए अकाउंट 5% ऑफ अमाउंट रिकवरी। एसएमए 2 का अकाउंट होगा उसमें 2.5%। इन रेगुलर अकाउंट देखिए अगर एनपीए अकाउंट हो चुका है तो आपको 5% मिलेगा मिशन उसका, और अगर एसएमए 2 का अकाउंट है अगर वो एनपीए नहीं हुआ है तो उसमें आपको 2.5% मिलेगा। यानी 1 लाख में 2,500 हुआ अगर 1 लाख का करवाते हैं तो, और 5% हुआ 1 लाख का अगर रिकवरी करवाते हैं आप तो 5,000 रुपये। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पीएनबी आपको फिक्स कमीशन भी देती है, फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस भी है। यहाँ पे फिक्स कमीशन के रूप में आपको क्या मिलता है कि 5,000 रुपया तक फिक्स कमीशन के रूप में आपको दिया जाता है। डीएफएस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान में ये मिशन मोड में चलाया जा रहा है। इसमें बीसी एजेंट को मिनिमम रेम्युनेशन 5,000 रुपये भी दिया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन हैं। जैसे जो भी सीएसपी होगा आपका, जो एसएसए लोकेशन होगा उसमें ही 3,500 रुपये मिलेगा। एसएसए लोकेशन मतलब जो बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा आपको बैंक को अलॉट होता है, डीएफएस के द्वारा बैंक को अलॉट होता है, और वो फिर कॉर्पोरेट बीसी को दिया जाता है उस लोकेशन में सीएसपी खोलने के लिए। वैसा अगर लोकेशन बैंक के द्वारा आता है तो उसमें जो है 3,500 रुपया आपको फिक्स रेम्युनेशन मिलेगा। लेकिन कंडीशन उसमें है ये, कम से कम 20 दिन का आपका लॉगिन होना चाहिए। मतलब 1 महीने में कम से कम 20 दिन लॉगिन होना चाहिए 3,500 रुपया फिक्स लेने के लिए। और आपका जो कमीशन है, जो आपके ट्रांजेक्शन से जो कमीशन बन रहा है, कम से कम 10,000 रुपये का होना चाहिए। 10,000 रुपये से अगर ज़्यादा का कमीशन होगा तो ये 3,500 रुपये नहीं मिलेगा। जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपका कमीशन 7,000 रुपये बन रहा है ट्रांजेक्शन से, इस 3,500 रुपये में से 3,000 रुपये मिलाकर आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आपका 6,500 रुपये बन रहा है तो 3,500 रुपये मिला के आपको 10,000 दे दिया जाएगा। अगर आपका 5,000 कमीशन बन रहा है फिर ये 3,500 मिला के 8,500 रुपया दिया जाएगा। इस तरीके से आपको ये कमीशन मिलेगा। अगर आपका कमीशन 10,000 बन रहा है या 9,000 बन रहा है तो आपको ये 3,500 रुपये में से सिर्फ 1,000 का ही फायदा होगा। यानी मैक्सिमम आपका जो कमीशन बनेगा वो 10,000 बनेगा 3,500 मिलाने के बाद। उसके बाद 1,500 रुपये और कमीशन आपको देता है ये वेरिएबल चार्जेस में। 1,500 रुपये कमीशन आपको मिलता है जब आपका महीने का जो ट्रांजेक्शन है कम से कम 50 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मिनिमम 50 यूनिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और अगर 50 ट्रांजेक्शन नहीं होता है, 50 नए इनरोलमेंट होने चाहिए कस्टमर के, यानी 50 नए खाते खुलने चाहिए। और 20 दिन का अगर आपका लॉगिन होता है तो जाके ये 1,500 रुपये जो है आपको ये मिशन के रूप में जोड़कर मिलता है। लेकिन इसमें भी आपका कंडीशन ये है, ये 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये भी अगर आपका कमीशन 10,000 के ऊपर होता है तो ना ये 1,500 रुपये मिलेगा, ना ये 3,500 रुपये मिलेगा आपको। इस तरीके से आपको ये फिक्स कमीशन भी दिया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है शेयरिंग पैटर्न ऑफ कमीशन पी और कॉर्पोरेट बीसी और बीसीए 80-20। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो भी कमीशन आपको बैंक देती है उसमें कंपनी और बीसी का 80-20 का रेशियो रहेगा। 80% बीसी को और 20% कंपनी को। ये है आपका कमीशन चार्ट। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो या सुझाव हो हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। धन्यवाद।